नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। विधायक ममता देवी को एक षड्यंत्र के तहत जेल भेजकर दूध मुंह बच्चे को मां से मिलने वाला वात्सल्य और दूध से वंचित कर दिया। इसके लिए आजसू और उसके नेता जिम्मेवार हैं और जनता इसके जवाब में यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो को भारी मतों से जिताकर इतिहास रचने का काम करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोला में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को लेकर विपक्ष पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा था। गांव-गांव में पैसा, दारू, मुर्गा जैसी चीजें बांटी जा रही हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। आगे कहा कि एनडीए प्रत्याशी व्यापारी वर्ग से आते हैं, जिन्हें पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो एनडीए वालों को महंगाई डायन लगती थी, पर अब महंगाई उन्हें भौजाई लगने लगी है। साथ ही कहा कि राज्य में जब से मूलवासियों की सरकार बनी है, तब से कई बार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यवासियों के हित में कानून बनाने से दूसरों के पेट में दर्द होता है। आज ये ठेकेदारों का पार्टी, व्यापारियों का पार्टी, शोषण करने वाला आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आज इस राज्य के ओबीसी समुदाय के लोग, अलग राज्य जब हुआ था तो यहां के ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता था, लेकिन यही बेईमानों ने और यही की जमात की सरकार ने, जहां आज सुसमर्थित सरकार थी, इन लोगों ने 27% का आरक्षण काट करके 14% कर दिया। और ये लोग ओबीसी को आरक्षण की मांग करते हैं। इनका दिखाने का दांत कुछ और है, खाने का दांत कुछ और है। हम आपको बता देते हैं, इन लोग इस तरीके से आपके बगल में आके खड़ा हो जाएगा, भाई, गोतिया, चाचा, काका, मामा बोल करके आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश करेगा। हम लोग तो बहुत करीब से इन लोगों को समझ देखते हैं। हम तो बोलते हैं ये राज्य का विकास क्यों नहीं हुआ 20 सालों में। राज अलग करके तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन ने दे दिया, क्यों नहीं हुआ? क्या शिबू सोरेन सरकार चलाता था कि हेमंत सोरेन सरकार चलाता था? 30 साल 40 साल में ना जाने कितने लोग, विनोद बिहारी महतो से निर्मल महतो जी से लेकर के अनेक लोग इस राज्य के लिए शहीद हो गए। 30 साल 40 साल के बाद जब राज अलग हुआ, लेकिन राज बनने के बाद तो सत्ता उन लोग को मिल गया जो इस राज्य का घोर विरोधी था, और उन्हीं घोर विरोधी लोगों के साथ हमारे आजसू के लोग जाकर के चिपक गया और अपने आप को अलग राज्य के आंदोलनकारी दल कहता है। झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया और इस दूध मुआ बेटा का, मां का दूध भी छुड़वा दिया। एक छोटी सी बेटी भी, अब वो कैसा पल रहा है, बढ़ रहा है, ये तो एक मां ही बता सकती है, एक औरत ही बता सकती है। चलिए, राजनीतिक लड़ाई में अगर ये लोग इस तरीके के गंदे राजनीति पर उतर आए हैं, तो जिस तरीके से यहां के मूलवासी आदिवासियों ने 2019 में जो डबल इंजन का हसर किया था, वही हसर इस बार भी करने का काम करना। इन बेईमानों को झारखंडियों की ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है। डबल इंजन की सरकार जब थी, पिछला सरकार में जहां हमारे ये लोग भी नेता थे जो
आजसू पार्टी का केला छाप लोग भी मंत्री संतरी बन करके बैठा हुआ था। उस समय से लेके आज तक 11 उपचुनाव हुए हैं, 2015 से लेके आज तक। डबल इंजन की सरकार में भी उपचुनाव हुआ। अभी वर्तमान हमारी सरकार में भी 4 उपचुनाव हुए हैं और इन 11 उपचुनाव में 10 उपचुनाव हम लोग जीते हैं, 1 चुनाव खाली वो लोग जीत पाया। तो वोट डालने तो जब वोट दबाइएगा तो बोलिएगा हमको हाथ छाप के अलावा दूसरा छाप दिख भी नहीं किया तो हम क्या करें, और दिखेगा भी नहीं उसको। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बटन दबाइए कि ममता देवी का जो और इसके ऊपर जो अत्याचार हुआ और इस जो छोटे से बच्चे पर जो अत्याचार हुआ है, इसका इस वोट के माध्यम से करारा जवाब देने का काम करना होगा, ताकि ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को हम लोग सबक सिखा सके। अजीब हालत है। हमारे आंदोलनकारी कई लोग मरे धरती में, ऐसा नहीं है, लेकिन षड्यंत्र के तहत लोग नहीं मरा है। हमारे बाल बच्चों को बचाने के लिए उन लोगों ने अपना प्राण का आहुति दिया, अपना बलिदानी दिया है, अपना कुर्बानी दिया है। आज आपकी सेवा करने के लिए आज ममता देवी ने अपने बच्चे को अनाथ छोड़ दिया है। आप इस अनाथ बच्चे को सहारा आपको देना होगा और 27 तारीख को हाथ छाप पर भारी से भारी मतों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, जेएमएम के लोग मिलकर इस कहानी का पटाक्षेप करेंगे। और जो ये चूल्हा और कौन कौन ये प्रमुख बना के बैठे हैं, चूल्हा वाले लोगों को थोड़ा समझाइए। आज चूल्हा बूझने की स्थिति पर है, देश में भूखमरी की स्थिति आने की तैयारी में है, देश का अर्थव्यवस्था चरमरा चुका है। मतों से जीत रहे हैं और सीएम का पैतृक गांव है। निश्चित तौर पर सीएम के कार्यक्रम से बहुत बल मिला है और निश्चित तौर पर जो 15 साल में आतंक चंद्रप्रकाश चौधरी या उनके लोगों ने, तिवारी महतो, चंद्र महतो और अमित मुंडा ने मचाया, चंद्रप्रकाश चौधरी उनको अंडरग्राउंड किए हुए हैं। लेकिन चुनाव के बाद वो हारेंगे या जीतेंगे, फिर माफियाओं को बाहर निकालेंगे और फिर रामगढ़ की जनता को लूटने का काम करेंगे। जिस तरीके से आजसू पार्टी ने लूटा है जीवन भर, जिस तरीके से चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो ने जातीयता के नाम पर लोगों को, कुर्मी समाज के लोगों को ठगने का काम किया है, उसको उद्भेदन करने के लिए एक महिला जागी थी, एक दुर्गा जागी थी, जिसने रामगढ़ की जनता को इंसाफ दिलाते हुए 15 साल के जुल्म से दूर किया था। उसको जबरदस्ती फंसाया गया और फंसाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि वो भी एक कुर्मी की बेटी है, वो भी एक कुर्मी की बहू है। निश्चित तौर पर आप देखिएगा चुनाव हम जीतेंगे। चुनाव के लिए आई हूँ और चुनाव प्रचार करने के लिए मैं जोर शोर लगा दूंगी। जहाँ तक मेरा हो पाएगा मैं वहाँ तक करने के लिए तैयार। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट।